नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता संतराज यादव ने जनपद गोरखपुर से जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी में घुसकर मारपीट व जान से मारने की धमकी के आरोप में एसएसपी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। जी हां, आपको बताते चले कि चिड़वाताल थाना क्षेत्र स्थित एक निजी कंपनी में घुसकर मारपीट, अभद्रता और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाते हुए कंपनी के निदेशक और उनकी मां ने पुलिस को तहरीर देकर के कार्रवाई करने की मांग किया है। तहरीर के अनुसार भगवानपुर क्षेत्र निवासी आशुतोष मिश्रा और उनकी मां कल्पना मिश्रा ने आरोप लगाया है कि मंगलवार को कंपनी में सर्वे के दौरान पूर्व में हुए करोड़ों रुपए के कथित घोटाले से संबंध में पूछताछ किए जाने पर संजीव मिश्रा, उनकी पत्नी रूबी मिश्रा, पुत्र प्रियांशु मिश्रा, आदर्श मिश्रा तथा उनके साथ आए अन्य लोगों ने कंपनी परिसर में पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी तक दे डाली। आरोप लगाया है कि फिलहाल शिकायत में कहा गया है कि बीच बचाव करने पहुंचे कंपनी के कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई है। आरोप है कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया तथा कंपनी के महत्वपूर्ण दस्तावेज व सीसीटीवी कैमरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। मारपीट के दौरान धमकी देने के मामले को लेकर के आज पीड़ित परिवार ने एसएसपी से मिलकर के न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित परिवार का कहना है कि ये लोग आए दिन हम लोगों के साथ मारपीट करते हैं और धमकी देते हैं। हमने मंडलायुक्त अपर पुलिस महानिदेशक, जिलाधिकारी गोरखपुर सहित सभी उच्च अधिकारियों को शिकायती पत्र देकर के कार्रवाई की मांग किया है। एसएसपी ने हमें आश्वासन दिया है कि मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग अभी सीओ कैपियरगंज से मिलने जा रहे हैं। हम मांग करते हैं कि पूरे मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। एसएसपी कार्यालय में हम लोग इस संबंध में आए थे कि आए दिन में हम लोग फैक्ट्री जाते हैं अपना काम करने देखने के लिए, तो मेरे देवर के लड़के लोग आते हैं, आए दिन मारपीट धमकी अज्ञात लोगों को लेके हम लोग को धमकाते हैं, मारने का धमकी देते हैं कि जान माल से खत्म कर देंगे, तुमको मारपीट करते हैं आके, और काम में लेबर लोग को कोई काम करने नहीं देते हैं, दिन भर आके वही ड्रामा खा करते हैं वहाँ पे। कल भी हुआ है सर। सूचना आप लोगों ने पुलिस को? हाँ, सबको हम लोग की ये मांग है कि हम लोग को सुरक्षा दिया जाए और हमारा काम सुचारू ढंग से चला जाए। वो अपना काम देखें, हम लोग अपना काम देखें। प्रियांशु मिश्रा, रूबी मिश्रा, आदर्श मिश्रा और संजीव मिश्रा। क्या नाम है? कल्पना मिश्रा। कंपनी संबंधी विवाद है। हमारी कंपनी ओम एग्रो फूड एंड फीड भगवानपुर क्षेत्र में जो है मुर्गी दाना का निर्माण करती है। ये 2006 में स्थापित हुई थी। कंपनी में अन्य निदेशक जो है रूबी मिश्रा और उनके पति के द्वारा कंपनी में जब 2025 में फ्रॉड का मैटर आया, करोड़ों रुपए के गबन का मैटर आया, तो बोर्ड मीटिंग वगैरह करके सब शेयर होल्डर की सहमति से इनके ऊपर उचित कार्रवाई का निर्णय लिया गया और इनको बोर्ड से निष्कासित किया गया। इसके खिलाफ एनसीएलटी में भी बात दाखिल होने के बावजूद ये कंपनियों में लगातार बंद करने की साजिश, हमारी कंपनी में मार पीट, झगड़ा, कर्मचारियों को पीटना, लगातार उत्पीड़न कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने इसके पीछे इनका मकसद ये था कि इन्होंने जो कंपनी में साजिश किया 4-5 साल से, उसको लेके इसी नेचर की कंपनी, इसी मुर्गी दाना की कंपनी का गीडा में इन्होंने ओम शक्ति प्राइवेट कैटल फीड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी खोली। अब इनकी पूरी मंशा है कि वहां की कंपनी चल ले और यहाँ की कंपनी बंद हो जाए। क्योंकि रूबी मिश्रा जो इनकी पत्नी है वो इस कंपनी में भी निदेशक है और उस कंपनी में भी निदेशक है। और संजीव मिश्रा जो हमारे बड़े भाई है, वो क्योंकि हमारे फैक्ट्री के की पर्सन थे, सारे चीज वही देखते थे, इसलिए उनका कंट्रोल था। तो वो चाह रहे हैं और ये पूरा इन लोगों का मिलल भगत है कि कंपनी बंद करा दिया जाए। बंद कराने के लिए जो भी हथकंडा अपनाया जा रहा है, गुंडागर्दी, आपराधिक प्रवृत्ति, रास्ता विवाद, जमीन विवाद, जितना भी मामला हो सकता है ये लोग कर रहे हैं। इस संबंध में हम लोगों ने इनके धोखाधड़ी के खिलाफ, गबन के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन, एडीजी कार्यालय में कंप्लेन एवं हाईकोर्ट और एनसीएलटी में भी बात दाखिल किया हुआ है। जमीन संबंधी विवाद, रास्ता संबंधी विवाद संबंधी अपर जिलाधिकारी महोदय, राजस्व विभाग में और जो एसडीएम कोर्ट और न्यायालय में जहां भी जमीन बंटवारा का विवाद होता है वहां दाखिल किया हुआ है। लेकिन वाद से इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कह रहे हैं नाकाले कोर्ट वगैरह हमको नहीं मतलब है। परसों सीओ साहब ने दोनों पक्षों को बुलाया था अपने कैंपियरगंज कार्यालय में और दोनों पक्ष के लोग गए थे। 5 घंटे के निष्कर्ष के बाद, आपसी बैठक के बाद सीओ साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर कंपनी से संबंधित विवाद है तो नियर भविष्य में, निकट में 25 तारीख का निर्धारण किया गया कि आप लोग शेयर होल्डर की मीटिंग करके और कंपनी की एक बोर्ड मीटिंग बुला लीजिए, जो बहुमत से फैसला हो उस पर काम कीजिए। लेकिन इस तरीके से विवाद
जो आप करेंगे तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहां से ये चले गए। इनका कहना है कि हमको पुलिस प्रशासन किसी का डर नहीं है, प्रदेश शासन का हमको कोई भय नहीं है। ये आए दिन कभी 25 आदमी कभी 50 आदमी को लेके आ जाएंगे। जो अभी इधर कब मारपीट हुआ? ये अभी देखिए 22 तारीख से लगातार ये घटना चल रही है। 22 जून से हम लोग इस 22 जून से अभी तक में कम से कम 7 बार 8 बार जो है चिलुआताल थाने पे बैठ चुके हैं। पूरा फैक्ट्री बंद। फैक्ट्री का एक माहौल होता है, जब कुछ उपद्रव होता है या इस तरह की परिस्थिति होती है, बाहर के कर्मचारी रहते हैं, लेबर रहते हैं, वो डर जाते हैं। पूरा प्लांट बंद के कगार पे है। क्या मांग करते हैं? ये मांग कर कौन संजीव? आप क्या मांग करते हमारी ये मांग है कि जो भी मामला न्यायालय में लंबित है, या तो न्यायालय से उचित कार्रवाई होने के बाद, उचित निर्देश के बाद कार्य करें। किसी भी तरीके का दंगा फसाद ये सब कार्रवाई न करें। अगर बैठ के समझौता या जो भी करना है तो उचित फोरम पर उचित शांति व्यवस्था से करें, लेकिन इससे इनको कोई फर्क। इसके पहले हम लोग 5 पंचों की टीम बना चुके हैं। ये हर बार पंच बदल देते हैं, हर बार एक समझौते के जो प्रारूप को बदल देते हैं। पूरा मकसद इनको कोई पारिवारिक समझौता करना नहीं है, कोई बंटवारा करना नहीं है। मकसद है सिर्फ फैक्ट्री बंद हो जाए। यहाँ जो सैकड़ों कर्मचारी जो लगे हुए, की सूचना आपने पुलिस को दी है? मारपीट की सूचना समय समय पर पिछले 8 महीने में कम से कम 12 बार 112 जन सुनवाई पर्ची, थाने पे एप्लीकेशन, कप्तान साहब के यहाँ और इवन एडीजी कार्यालय में दी हुई है। इसके अलावा जमीन संबंधी जितने भी मैटर है वो जिलाधिकारी कार्यालय, उप जिलाधिकारी कार्यालय और एडीजी कार्यालय, मंडलायुक्त कार्यालय में समय समय पर दी जाती है। जिस दिन घटना होती है उसी क्षण 112 पे सूचना एवं थाने पर सूचना देना और सीओ साहब और उच्च अधिकारियों को सूचित कर दिया जा रहा है। क्या आश्वासन मिला? अभी तो मैं एक प्रकरण पे आपको फोकस करना चाहूंगा। दिनांक परसों इन्होंने 16 तारीख को जो है छोटा सा परसों जो है इन्होंने पीछे जो फैक्ट्री पे आने जाने का एकमात्र सरकारी चक्रोड़ है उसको उन्होंने बाधित कर दिया। जो कर्मचारी आवास था, जो कंपनी के द्वारा बनाए गए थे कर्मचारी आवास, जिसका रेंट भी ये लोग लेते हैं, उसको जेसीबी लगा के दबंगई से तोड़ दिया। अब इनकी मंशा है कि उस सरकारी चक्रोड़ को कब्जा कर ले, जिससे फैक्ट्री पे आने जाने का रास्ता बाधित हो क्या जाए। आश्वासन मिला है? आश्वासन श्रीमान ने कहा है कि मैंने उनको भी पक्षों को कहा है कि जो राजस्व से रिलेटेड मैटर है, जो सिविल से रिलेटेड मैटर है, उसको सिविल से ही हो जाने दीजिए। किसी भी तरह का मारपीट फौजदारी अगर किया जाएगा तो उसके ऊपर उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस बात को उन्होंने कहा है। उनको विपक्षी गण को कहा है कप्तान साहब ने कि अगर आप ट्रक लगा के या किसी भी तरीके से रास्ता अवरुद्ध करते हैं और इसकी सूचना प्राप्त होती है तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन ये पिछले 4-5 दिनों से लगातार हो रही है। कल की घटना, कल हम लोग फिर आए थे कप्तान साहब के पास। कप्तान साहब ने एसओ साहब को निर्देश भी दिया था, लेकिन उसके बाद भी वहां पे ये न ट्रक हटी और न ये जो है रास्ता बाधित करने का कार्य रोका गया। आज फिर हम लोग आए। रात में 12 बजे फैक्ट्री के सीसी कैमरे को पत्थर से फोड़ा गया। सुबह में कम से कम 20-30 लोग ने पत्थरबाजी की, जिसके सारे साक्ष्य अभी तक मैंने जितने भी बात कहे हैं उसके सारे साक्ष्य वीडियो में, फोटो में उपलब्ध है। जो भी मौके पर जांच अधिकारी होंगे या उच्च अधिकारी होंगे उनको उपलब्ध करा दिया जाएगा। सर ने कहा है कि सीओ साहब को दिशा निर्देश दिया गया है इस संबंध में जो भी उचित कार्रवाई हो। अब हम लोग यहाँ से एक बार सीओ साहब के पास भी मिलने जाएंगे। हमारी तो यही इच्छा है कि भाई जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान हो। हमारे बच्चे हैं, छोटे हैं, हमारी बड़े भाई जो कि इस कंपनी के मुख्य थे वो एक्सपायर कर गए 2023 में इसी डिप्रेशन और इसी चीजों से। हमारी विधवा भाभी है, हम लोग परेशान हैं। अब इनकी पूरी मंशा है कि हम लोग फैक्ट्री बंद कर दे, रास्ते पे आ जाएं। मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, जो हम कंपनी निदेशक हैं। हमारी भाभी जो कल्पना मिश्रा है वो निदेशक हैं। और हम लोग मेजॉरिटी के शेयर होल्डर होने के बावजूद भी आज भटक रहे हैं।